ग्रामी इंग्लिश यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड के पेपर या कोई भी पेपर आपका कोई एग्ज़ाम आ जाता है तो उसको आपने प्रेजेंट किस तरह करना होता है। तो चंद एक प्रेजेंटेशन टिप्स आज आपको देंगे। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें पेपर आता तो बहुत अच्छी तरह से होता है, सारा उनको कंटेंट भी याद होता है, लिखते भी हैं, लिखते भी ठीक हैं, लेकिन लिखते हुए उनका तरीक़ाकार या प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है वो इस कदर बुरा होता है कि ठीक सारा लिखने के बावजूद भी वो फुल मार्क्स लेने में नाकाम रहते हैं। तो आज हम आपको चंद एक टिप्स या तरीक़ाकार आपको पेपर हल करने का बताएंगे कि आपने किस तरह से एक अच्छा पेपर हल करना है। तो ये एक पेपर है, ये आपको बताते हैं कि ये बोर्ड का पेपर है। तो इसमें देखें कि ये ऊपर MCQs हैं, लेकिन हमने कौन सा करना है, हमने सब्जेक्टिव पे आज बात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के आगे ये जुज़ होते हैं, मुख्तलिफ जुज़ हैं, इनमें से आपने 8 में से 5 करने होते हैं। तो ये 10th का पेपर है। आप कोई भी फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, 9th का कोई भी जो पेपर है वो आप इसी तरीक़ाकार से हल करेंगे। तो इसका दूसरा पेज देखते हैं। ये इसका सेकंड पेज है। इस पे आप देखेंगे ये आगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने ट्रांसलेशन करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपने ये पोएम की समरी लिखना होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ऐसे लिखना होता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखने होते हैं। तो 7 क्वेश्चन जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में है। ये 8 होते हैं, 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है। तो या फिर आपने ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है कि आपने ये पाकिस्तानी वुमेन आया है तो कोई भी ये टॉपिक आ सकता है, उस पर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो ये चंद एक पेपर्स आपको पहले बताते हैं, दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने हल किए हैं इनको ज़रा आपने देखना है, और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह आप इनको बेहतर कर सकते। ये देखें, इस स्टूडेंट ने ये ज़हमत तक नहीं की कि मैं क्वेश्चन नंबर जो है वही ठीक कर लूँ। कम अज़ कम प्रेजेंट करना तो दूर की बात है, क्वेश्चन नंबर देने की ज़हमत नहीं की। छोटा सा बस 4 एक साइड पे लिख दिया। अब ये क्या समझे 4 क्या है। तो इधर इसको चाहिए था कि क्वेश्चन नंबर लिखता। ये आगे जाके हम आपको बताएंगे। और इससे भी पहले आपने ये करना है कि स्केल ले के, तो अगर ये तो एक नॉर्मल सी शीट है, लोकल शीट है, तो जो बोर्ड की शीट होती है, बबल शीट होती है या आंसर शीट होती है, उस पे अगर साइड पे हाशिए वगैरह नहीं लगे तो आपने क्या करना है कि हाशिए जो हैं वो भी लगा लेने हैं। तो इस तरह रख के आपने स्केल, तो ये पहले आपने हाशिए वगैरह लगा लेने हैं ताकि पेपर जब आपका खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। अगर उधर ना लगे हों तो आपने लाजमी ये लगा लेने हैं। उसके अलावा ज़्यादा डिज़ाइनिंग या इस तरह ओवर काम नहीं करना कि जो एग्ज़ामिनर को बुरा लगे या एक ड्राइंग का पेपर नज़र आने लग जाए। ये इसका देखें, ये नेक्स्ट पेज है। तो नेक्स्ट पेज पे आगे देखें, फिर दोबारा इसने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट किया है। तो छोटा सा 7 है, कोई पता नहीं आगे क्या इसने किया हुआ है। तो आगे देखें जी, ये यानी देखिए सारे क्वेश्चन इसने इसी तरह ही किए हुए हैं। और इतना कंजस्टेड लिखा हुआ है, इतना इसने जो पेंसिल का इस्तेमाल किया है, हालांकि पेन इसको यूज़ करना चाहिए इस लेवल पे। तो उसके बाद इतना कंजस्टेड है, इतना यानी कि चलें इसकी कुछ हैंड राइटिंग तो कुछ बेहतर ही है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। तो इतना जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है और ये यानी कि बुरा अंदाज़ है। ये एक पेपर है, इसमें भी देखें इसने कोई अच्छा नहीं इसने प्रेजेंट किया। क्वेश्चन 2 ये ऊपर इसने बस ऐसे ही जो है ना लिख दिया है, कोई इसने अच्छा अंदाज़ नहीं अपनाया। आगे उसकी जुज़ हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, या प्रेजेंट करने का अंदाज़ देखें, गलतियाँ देखें किस तरह उसने की हैं। कोई वर्ड जो है ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ये अंदाज़ अच्छा नहीं है। तो इसी तरह इसने आगे जो पेजेस हैं वो भी इसी तरह इसने किए हुए हैं। तो ये एक अच्छा पेपर नहीं है, अच्छा अटैम्प्ट नहीं इसने किया, अच्छा प्रेजेंट नहीं किया ये। तो इसी तरह देखिए समरी क्वेश्चन 4 और ये आगे इसने, और इधर जगह अगर बच गई है तो इसने वैसे ही छोड़ दिया, हालांकि छोड़ना नहीं चाहिए थे। इधर से ही आपको क्वेश्चन इतनी जगह है, अनफ ये स्पेस है कि इधर से आप शुरू कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2-3 पेपर आपको चेक करवाए हैं तो इसमें आपने देखा है कि ये कोई एक अच्छा अंदाज़ नहीं इन्होंने अपनाया। तो पेपर को प्रेजेंट करना जो है वो सबसे एक अहम बात होती है कि कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो पहला इम्प्रेशन आपका एग्ज़ामिनर पे पड़ गया वही आगे एंड तक चलना है। तो अगर आपने तंग किया एग्ज़ामिनर को, ये तंग करना होता है एग्ज़ामिनर को,
ये उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वो चेक करते हुए उनका दिल होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम पेपर चेक करें। तो अगर आप उनको तंग करेंगे, उनको जुज़ का पता नहीं होगा, जुज़ नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ना आपकी हैंड राइटिंग कोई अच्छी होगी, ना प्रेजेंट करने का अंदाज़ जो है वो आपका अच्छा होगा, तो उन्होंने फिर अनाइड हो जाना है। उन्होंने तंग होके, नाराज़ होके, उन्होंने जहाँ पे आपके नंबर जो है वो 60 आने थे, वो हो सकता है आपके 50 तक आपको जो है वो महदूद कर दे। तो इसलिए आपने उन्हें तंग नहीं करना, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है पेपर पे, ताकि वो पढ़ते ही वो खुश हों और उनका नंबर देने को दिल करे। तो एक आपने खुला खुला करके लिखना है, बड़े बड़े अल्फाज हों। तो ये थोड़ा सा आपको हम अंदाज़ आपका कुछ थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं, तो आपने मज़ीद इसको बेहतर कर लेना है अपना माइंड को इस्तेमाल करते हुए। तो ये पेपर जो आपको पहले दिखाया है, इस पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये तो इसको चाहिए था कि इधर से शुरू करता है। तो पहले आपको बताना चाहिए कि ये है सेक्शन, ये सेक्शन 1 है, ये उसको बताना चाहिए था। आगे थोड़ी सी आप कैलीग्राफी कर लें या एक ग्राफिक्स अच्छे कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। बहरहाल ना भी करें तो इसका इतना इशू नहीं है, अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद सेक्शन 1 आपने लिख लिया है, उसके बाद आगे बारी आती है क्वेश्चन लिखने की। तो क्वेश्चन अगर आप ब्लू नहीं यूज़ करना चाहते, ब्लैक है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक के ज़रिए आप लिख लें इधर क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आता है आगे कि आपने जुज़ नंबर कौन सी करनी है। तो लेट्स सपोज कि आपको अच्छी तरह जो है फर्स्ट जो जुज़ है वो आपको नहीं आती, तो आप सेकंड से शुरू कर सकते हैं। तो इधर सेकंड का इधर नंबर दे लें, इधर इस तरह करके। अगर थोड़ा बहुत करना है इस तरह, कोई कैलीग्राफी करनी है अगर, तो अच्छी बात है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ये कर सकते हैं, ना भी करें तो इसका इशू नहीं है। तो इधर अब आपको दिखाते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा है कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। तो इसमें जो आपने अगर पूरा ये नहीं लिख सकते क्वेश्चन, तो इसमें जो अहम एक कोई वर्ड्स हैं वो आप लिख लें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने फ़लाँ सवाल जो है, फ़लाँ जुज़ जो है वो आपने किया है। तो इसमें आप अचीव का वर्ड एक इस्तेमाल कर लें और उसके बाद परफेक्शन कर लें, ताकि एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाए कि आपने कौन सी जुज़ करने की कोशिश की है। अगर वो आपके ये जुज़ नंबर नहीं भी देखते तो इधर क्वेश्चन पढ़ते ही उन्हें पता चल जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं अचीव, अचीव और आगे परफेक्शन लिख लें, अचीव परफेक्शन। ये हो गया अचीव परफेक्शन। अब उनको पता चल गया कि आपने कौन सी जुज़ आपने करने की कोशिश की है। तो हैंड राइटिंग जो है वो अगर आपकी बेहतर होगी तो वो आपको सोने पे सुहागा है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हर स्टूडेंट को पता होता है जिसने पढ़ा है। तो पीपल इधर से आपने शुरू कर लेना है। तो कोशिश करें कि पॉइंटर का, बॉल पॉइंट का इस्तेमाल आप ना करें। पेन का यूज़ अगर आप करेंगे तो पेन की ग्रिप जो है वो अच्छी होती है पेपर पे, वो फिसलता नहीं है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो पीपल कैन अचीव, ये अच्छी तरह करके आपने प्रेजेंट करना है। तो लेट्स सपोज कि आपका अगर इधर तक थर्ड लाइन तक जो है आपका, यानी तीसरी लाइन तक लेट्स सपोज कि आपका जो आंसर है वो ख़त्म हो गया, तो इधर आपने फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद आप कोशिश करें कि अगली लाइन पे एक छोटी सी लाइन जो है वो लगा दें, छोटी सी एक लाइन इधर ड्रा कर दें। ठीक है, बेशक हाथ से लगा लें, थोड़ी बहुत कोशिश करें, प्रैक्टिस होगी तो सीधी लग जाएगी। इस तरह लगा दें छोटी सी लाइन। आगे फिर आपने क्या करना है कि एक लाइन छोड़ सकते हैं, अच्छी बात है। आगे आपको अगर तीसरा जुज़ आता है तो तीसरा नंबर दे लें, नहीं आता तो फिर जो भी जुज़ नंबर है वो आपने दुरुस्त देना है। ये अपनी तरफ से आपने जुज़ नंबर नहीं देने, जो पेपर में आपको मिले हुए हैं वही जुज़ नंबर आपने देने हैं। तो इस तरह इस तरह आगे आप तीसरा जुज़ लिख दें। हाँ, जिधर आपके सारे ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया है, फ़र्ज़ करें इधर आपका ख़त्म हो गया है, तो इधर अगली लाइन पे आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रा कर दें।
इधर एक इस तरह लाइन ड्रा कर दें, लंबी सी लाइन हो जाए, तो इससे एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि इधर इसने क्वेश्चन नंबर 2 का एंड कर दिया है। उसके बाद कोशिश करें कि जो छोटे क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा याद आपको होते हैं, या जिनकी जुज़ ज़्यादा हैं उनमें से आप 8 में से 5 कर सकते हैं, तो उनको आप पहले करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको चाहिए, वैसे तो हर स्टूडेंट का एक अपना अंदाज़ है या उसके अपना कैलिबर है, उसका अपना माइंडसेट होता है कि आप उसने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 करना चाहें तो उसका आपने सेक्शन चेक कर लेना है कि सेक्शन है उसका कौन सा दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आता है सेक्शन 2 में, तो आपने इधर बड़ा सा करके उसी तरह इधर सेक्शन नंबर लिख लेना है। तो सेक्शन, ये सेक्शन आपको पता है सेक्शन 2 है, तो आपने सेक्शन 2 इधर लिख लेना है। उसी तरह से आप ये थोड़ी सी कैलीग्राफी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ना करें तो इतना इसका इशू नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 इधर आपने वाज़े अंदाज में लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने लिखते जाना है। टाइम आपको पता है अनफ होता है, 2.5 घंटे का मैट्रिक का टाइम है, एफएससी या एफए का उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका भी आगे आप क्या कर सकते हैं, आप जुज़ नंबर दे सकते हैं। मसलन आपको अगर पहला नहीं आता, आपने दूसरा देना है, दूसरा करना है, तो आपने इधर जुज़ नंबर 2 ये कर लेना है, जुज़ नंबर 2 ये कर लिया। उसके बाद आपने इधर वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स जो है वो आप ब्लू में भी लिख सकते हैं और ब्लैक में भी लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि पहला जो वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है अल्टर, तो इसका आपने इधर अल्टर लिखना है, ALTER अल्टर, और आगे ALTAR अल्टर। तो ये दो हैं, तो इन दोनों को आपने लिख लेना है। तो एक अगर इधर तक ख़त्म हो या इधर तक हो, आपने इस तरह करके इनको कर लेना है। तो उसके बाद जब ये ख़त्म होता है तो अगला लिखने से पहले आपने क्या करना है कि इधर एक कोशिश करें कि लाइन एक ड्रा हो जाए, ठीक है, जिस तरह आप पहले करते हैं। ये छोटी सी लाइन, ये जुज़ के बाद छोटी लाइन लगाते जाएं, क्वेश्चन के बाद बड़ी लाइन जो है वो लगाते जाएं। हर स्टूडेंट का एक लाइन लगाने का अपना अंदाज़ होता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये उर्दू से इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन है, ये आप कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक चाहे तो आप पैराग्राफ की शक्ल में जिस तरह ये है इसी तरह आप कर लें, उसका भी आपने नंबर दे के उसी तरह से खुला खुला करके लिखना है। दूसरी बात यह है कि आप इसको हर सेंटेंस का, मसलन पहला ये सेंटेंस लिखें उर्दू में, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, उसके बाद आई रीड इन क्लास 10, उसके बाद एक लाइन छोड़ भी सकते हैं या नेक्स्ट लाइन पे लिख लें, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक यहूर स्कूल है, तो उसकी आप ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। इस तरह ये दो तरीके हैं हल करने के। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप कर सकते हैं। वो क्या है, वो भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो वो भी तकरीबन 10 मिनट से कम टाइम में आपका हल हो जाएगा। उसके बाद है ये समरी, ये पोएम है, इसका भी आपने उसी तरह से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, ये आपको करके चेक करवा देते हैं। ये आपका अगर पेज है, लेट्स सपोज कि ये आपका पेज है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखना है। तो उसी तरह से सेक्शन आपको पता है वही आपका शुरू हो गया। सेक्शन अगर चेंज करना है तो फिर और बात है, लेकिन आपका सेक्शन ये सारे क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक जो है सेक्शन 2 में ही है। तो इसी तरह से सेक्शन फिर दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इधर क्या सिंपल लिख लेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आगे बताना भी है कि ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये समरी है, तो इधर आप लिख लेंगे समरी। ये समरी है, तो समरी को भी आपने इस तरह करना है। तो करना है तो इस तरह कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ा खूबसूरती हो जाती है। तो इस तरह कर सकते हैं समरी। और आगे आपने समरी का नाम भी लिखना है कि कौन सी समरी है। तो जो समरी पेपर में आई है उसका आपने इधर नेम भी लिखना है। तो ये इस पेपर में आई हुई है द रेन, तो इधर आप लिख सकते हैं द रेन।
द रेन समरी है। तो इस तरह करके इधर फिर आप तो शुरू आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट आपने थोड़ी इधर से जगह आपको पता है छोड़ देना होती है, तो इधर करके शुरू कर लें, या थोड़ा इससे भी इस तरफ आ जाएं तो इधर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो अगर आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो जितना आप लिखते जाएंगे उतना आपकी हैंडराइटिंग बेहतर होती जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये लफ्ज़ों के दरमियान जो है ये एक मुनासिब जा एक डिस्टेंस होना चाहिए, फ़ासला होना चाहिए। और उसके बाद लफ्ज़ आपने जोड़ के नहीं लिखने, या जो जुड़े हुए लफ्ज़ हैं, ये एक वर्ड है तो इसके दरमियान में इतनी स्पेस ना हो कि ये दो लफ्ज़ लगने लग जाए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जहाँ पे आपने सारा पेपर कर लिया है तो उधर आपने कोशिश करें कि इधर द एंड जो है वो लिख दें, ताकि एग्ज़ामिनर को पता हो कि इसके बाद आपने कुछ नहीं किया। तो इस तरह अगर आपका पेपर इधर ख़त्म हो गया तो इधर आप लिख सकते हैं द एंड, द एंड। और उसको भी इसी तरह ब्रैकेट्स में बंद करके और थोड़ी सी ये कैलीग्राफी सी कर दें, डिज़ाइन बना दें, तो चलो इसका ज़रा अच्छा एक असर पड़ जाएगा। तो जितना आप खुला खुला लिखेंगे उतना चेक करने वाले जो एग्ज़ामिनर हैं उनको आसानी होगी और उतना ही वो आपको फेवर देंगे। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं, तो इनको आपने ज़हन में रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें।